हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, उससे पहले किसी को नहीं पता था कि परमाणु बम क्या होता है, इसके रिएक्शन क्या होंगे और कितना भयंकर होगा। तो परमाणु बम मतलब लोगों को नहीं पता था, अमेरिका बस बना रहा था, ऐसा लोगों को पता चला था कि वो लोग बना रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। तो जापान और अमेरिका, वैसे आप मानचित्र जो लाते हैं ना, वर्ल्ड का मानचित्र, उसमें जापान इस तरफ होता है, अमेरिका इस तरफ होता है। तो आप समझते हैं बहुत दूर है, इसमें लड़ाई कैसे हो गई। लेकिन दुनिया गोल है, तो जब गोल वो एक तरफ से ऐसे जोड़ोगे गोल करके, तो ये दोनों पास में आ जाएंगे। तो ये आसपास जो होते हैं पास पास में होते हैं एक्चुअली। ये उधर से आप इन दोनों को ऐसे करके ऐसे मिला के गोल करो तो ये पास में आ गए ना। तो अमेरिका और जापान जो है बहुत पास में है। यहाँ पे कोई कंट्री हुआ करती थी, कोई महाद्वीप था, कोई है, मैं नाम भूल गया हूँ। तो युद्ध हुआ क्यों था आपको बताते हैं। ये जापान था, इधर से जापान शुरू है, इधर एशिया है पूरा, आगे चाइना वगैरह, इधर इंडिया भी है। यहाँ पे अमेरिका ने अपनी सेना रख दी थी, इस जगह पे अपनी सेना रखी थी, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे थे सब कुछ। जापान को लगा कि हमारे देश को खतरा है, कहीं इधर से ही हमारे ऊपर हमला ना कर दें, मतलब इधर से थोड़ा सा दूर है, ये पड़ोस में पड़ रहा था इनको लगा ये पास में सेना रख के हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो कहीं हमारा देश खतरे में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु बम का तो पता नहीं था उस समय किसी को कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस सुना था कि बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक रात में पूरा हमला करके इस पूरा उड़ा दिया, द्वीप ही उड़ा दिया, सब खत्म कर दिया। विवाद चल रहा था नॉर्मली, तो बातों में चल रहा है, इन्होंने कहा कोई हमारा क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमला करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। परमाणु बम का पता नहीं था, इन्होंने इनको ख़त्म कर दिया। अब अमेरिका को गुस्सा आई, जब इन्होंने चेतावनी दी ऐसा क्यों किया है, या तो सरेंडर करो, माफ़ी मांगो। इन्होंने कहा मैं क्यों माफ़ी मांगू, लड़ाई करो मेरे से। इन्होंने सीना तान के खड़े हो गए कि लड़ाई करो। अच्छा, जब कोई देश किसी पे हमला करता है तो बाकी कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं कि भाई इन्होंने गलत किया है, मानवता के खिलाफ है। इसी चीज़ को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जैसे नाटो आजकल आप लोग सुन रहे हैं। तो नाटो में कई सारी कंट्रीज़ मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, कई कंट्रीज़ हैं उसमें। तो उसी तरीके से उस समय ब्रिटेन, अमेरिका और एक तरफ थे, ठीक है, क्योंकि जापान ने गलत किया, उसने क्यों हमला किया, तो सब एक तरफ थे। तो एक तरफ से फिर इनसे युद्ध शुरू होता है, इनसे बार बार कहा जा रहा था कि सरेंडर कर दो जापान से, कि सरेंडर कर दो मतलब हार मान लो। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो पहला बम इन्होंने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पे पहला बम गिराया था 8:15 सुबह। पहली बार वो गिरा था, जिन्होंने गिराया था उनको भी नहीं पता था परिणाम क्या होगा। बस वो ये कहते हैं कि जब गिरा तो गिरने के बाद हम लोग भी देखने के बाद थोड़ी देर सन्नाटे में चले गए थे, हमारे दांत कँपा रहे थे उसको देखकर कि हमने ये गिराया है। पूरा सब तहस नहस हो गया और आसमान में एक मशरूम टाइप का धुआं खड़ा हुआ था पूरा, और आग से सब नीचे वाले जो लोग बताते हैं कि आधे लोग जले पड़े थे, आधे लोगों के कंधे पकड़ के उठाने की कोशिश की तो कंधा हाथ में आ गया। इस तरीके से कंडीशन थी लोगों की, लाशें पड़ी हुई थी, आधे जले हुए पड़े थे। 80,000 लोग पहले वाले परमाणु बम से मरे थे और लाखों में घायल थे। उसके बाद जो लोग बचे थे उनके शरीर में नीले करके वो निशान पड़ने लगे और वो लोग भी धीरे धीरे ख़त्म। मतलब इसके गिरने से मरते हैं, उसके बाद जो बीमारियां आती हैं उससे फिर मरते हैं। लेकिन अगली सुबह इन्होंने फिर सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे थे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, एक बम ने 80,000 लोगों को मार दिया, ये तो अफवाह फैला रहे हैं। माना ही नहीं, अमेरिका ने दूसरा बम गिरा दिया नागासाकी पे अगले दिन। कहा आप मानोगे? फिर इन्होंने समर्पण कर दिया कि अब नहीं। तब इन्होंने सरेंडर किया जब 2 बम गिर गए इनके ऊपर। फिर जापान ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम सेना ही नहीं रखेंगे। विश्वास उठ गया, अब हम सेना ही नहीं रखेंगे। उन्होंने एक शर्त रख दी कि हमारा देश अगर कोई हमारी रक्षा का वचन देता है कि हमें हमारी देश की रक्षा करेगा तो हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे। तो अमेरिका ने फिर इनका संरक्षण ले लिया कि जापान पे अगर कोई दुनिया का कोई भी देश हमला करता है तो उसको समझ लो अमेरिका पे हमला किया उसने। तो जापान आज भी अमेरिका के संरक्षण में है, जापान की कोई आर्मी नहीं है। जापान कभी आर्मी पे कोई खर्चा नहीं करता, इसीलिए वो विकसित कर रहा है, विकास कर रहा है। तो ये परमाणु बम अभी तक का जो पहला और आखिरी गिरा है